हरियाणा के कैंट इलाके में किसानों ने किया तगड़ा विरोध, लौटा दिया बीजेपी नेता अनिल विज का काफिला। जगदीश जी, जब से नाम का ऐलान, चुनाव का ऐलान हुआ है हरियाणा के अंदर, तब से भारतीय जनता पार्टी की हालत बड़ी पतली हो पड़ी है वहां पे हरियाणा में। जानते हैं जगदीश जी इसका मुख्य कारण क्या है? पौने 10 साल तक मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 साल तक तो सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। पहले कार्यकाल को मान लीजिए कि मिला जुला करके सही था, तभी दूसरे कार्यकाल में आए, लेकिन दूसरे कार्यकाल में ईमानदारी से आए, इस चीज पर शक है। नंबर 2 आ गए, कोई बात नहीं, किसी को तो चुन के आना ही था। लेकिन दूसरे कार्यकाल में जो किसान आंदोलन हुआ और जो किसानों की डिमांड रही, जिन मुद्दों पर यह लोग आए हुए थे, अब जब किसान मुद्दे लेकर के सरकार से मांग नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? पड़ोसी से करेंगे। और सरकार ने वादे किए थे जगदीश जी, कोई किसानों के ऊपर यह एहसान ये लोग नहीं कर रहे हैं, या किसी देश की जनता के ऊपर, या कोई भी नेता हो, एनीथिंग, कोई भी नेता यह एहसान नहीं कर रहा है। वह देश की जनता का हक है और देश की जनता अपना हक मांग रही है। यह लोग देश की जनता के खून चूस रहे हैं, हकीकत यह है। नंबर 3, जब किसान आ रहे थे अपने मुद्दों को लेकर के 3 कृषि कानून वापस कराने के लिए, पहले तो किसान मांग रहे थे एमएसपी, इन्होंने 3 कृषि कानून दे दिया, उसको किसानों ने काला कानून कहा। और जब आ रहे थे दिल्ली धरना प्रदर्शन पे, तो मनोहर लाल खट्टर गांव के गांव रोकने लगे, गड्ढे सड़क में खनवाने लगे, एकदम रास्ते बंद कर देने लगे, बैरिकेड लगवाने लगे, आरसीसी के कांटेदार तार भी लगवा दिए। कांटेदार, वो भी नॉट फॉर सेल वाली जो बॉर्डर पे लगती है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो लगते हैं, वह वायर लगा दिए, जो कि वह देश में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमने देखा था अपने आंखों से। वह चीज भी किया इन लोगों ने। इस चीज को लेकर के किसानों में बहुत आक्रोश था। मनोहर लाल खट्टर को लेकर के, मनोहर लाल खट्टर नरेंद्र मोदी से 4 कदम आगे निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम क्या है जानते हैं जगदीश जी? इनकी प्रॉब्लम यह है कि यह लोग देश को और जनता को गुमराह करके यह लोग सत्ता करना चाहते हैं। इतना भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगी है कि कौन कितना नफरती बयान, कौन कितना घटिया बयान दे सकता है, उसी को आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि ये खुद ही अपनी पार्टी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। मैं कहूंगा कि पार्टी को तो छोड़ दीजिए, पार्टी तो बची नहीं है, आरएसएस को अब खत्म कर रहे हैं। जो आरएसएस जो जन्मदाता है भारतीय जनता पार्टी का, उसको खत्म करने में लगे हैं। और आरएसएस को इस वक्त यही चिंता सता रही है जगदीश जी कि आरएसएस खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। 2025 में आरएसएस को 100 साल हो जाएंगे। 100 साल आरएसएस को हो जाएंगे। आरएसएस का बढ़ना चाहिए, बढ़ाया तो है इन लोगों ने, नोट तो सबने कमाया है, इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया और खुद का भंडार भर लिया इन लोगों ने। नरेंद्र मोदी के चेहरे की चमक और रौनक देख रहे थे आप 2024 के पहले और 24 के बाद देख लीजिए, जून के बाद जब परिणाम आया है 24 का, तब देख लीजिए कि इनके कैसे हाव भाव है, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है, आंखों में एक डर और क्या नाम है कि नजरें मिलाने की साहस नहीं है इन लोगों के अंदर। किसी भी चीज का यह लोग सवाल का जवाब नहीं देते। अमित शाह से पत्रकार राहुल गांधी को लेकर के पूछे और चीजों से पूछ रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि आप सोच समझ करके सवाल पूछा कीजिए, यानी कि मतलब जवाब देने से भाग रहे हैं यह लोग। इन लोगों को अच्छा लगे वह खबर पूछ सकता है कोई, तो यह लोग जवाब नहीं देते। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, चलिए देर ही सही, कुछ पूछने की कुछ लोगों में उनकी आत्मा जगी तो है, जो जमीर बेच करके बैठे हुए थे, वो कुछ पत्रकारों की जमीर जग तो रही है, देर ही सही, लेकिन
लौटने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से पत्रकार हैं जो चाटुकारिता में मग्न हैं और अभी भी प्रधानमंत्री से फिटनेस की बात कर रहे हैं, उनकी फिटनेस का और देश के युवा के रोजगार। आप देख लीजिए जगदीश जी, तो किसी भी बेरोजगार युवा को लेकर के कोई डिबेट नहीं चलता है। पेपर लीक को लेकर के डिबेट होता है तो यह लोग सरकार का पक्ष रखते हैं, वो लोग बच्चों का पक्ष नहीं रखते। इनके राज्यों में महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, उनकी इज्जत लूटी जाती है, तो यह उस पर कोई टीवी चैनल डिबेट नहीं करता है, और करता है तो सरकार को बचाने के लिए करता है कि सरकार की क्या गलती है, यह करता है। और वो जो देखे थे आप जगदीश जी की अन्ना हजारे का आंदोलन या निर्भया कांड को हम ले लेते हैं। निर्भया कांड में जब मनमोहन सिंह यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तो मनमोहन सिंह ने किसी को रोका नहीं था कि आप इसे मत दिखाइए, और 24 आवर्स लोग दिखा रहे थे। अगर पत्रकारिता उस समय पत्रकारों ने नहीं किया होता तो निर्भया को इंसाफ नहीं मिल पाया होता, उसके माँ बाप आज लाचार हुए होते, लेकिन इंसाफ मिला और मनमोहन सिंह सरकार ने बहुत सारे कार्य किए, कानून बनाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सारे कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। मणिपुर के अंदर जिस तरह से महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया, या उत्तर प्रदेश में लटका दिया गया, या महाराष्ट्र में 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, और यह सब भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड है। और सभी की बात अगर मैं छोड़ दूं, आप उत्तराखंड के अंकिता भंडारी की बात कर लीजिए, इन सभी जगहों पे इन्हीं की सरकार है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। उसके बाद मैं सभी बातों को नजरअंदाज कर दूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव जीत के आते हैं, वाराणसी से, वहां पे दलित बेटी के साथ बीएचयू IIT के बच्ची के साथ में जो घटना, इन्हीं के लोग IT सेल के 3 दरिंदे हैं, बंदूक की नोक पे जो दुर्व्यवहार करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री के साथ चुनाव प्रचार करने जाते हैं, और उस समय बुलडोजर नहीं जाता है, उनके घर का पता नहीं चलता, पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। जब छात्र सड़क पर उतरते हैं तब जाकर के गिरफ्तारी होती है, लेकिन उसके बाद वह छूटते हैं और उनका न बुलडोजर चलता है, न सजा हुई, छूट गए, और उसके बाद में उनको केक खिलाया जा रहा है, माला पहनाया जा रहा है। तो यह हमारे यह सब चीज कहने का यह तात्पर्य है जगदीश जी की यह लोग जो कर रहे हैं, यह लोग नरेंद्र मोदी या इनकी सरकार यह लोगों को उकसा रही है और गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। इसके शिकार मध्यम वर्ग के लोग और गरीब हो रहे हैं, और यह लोग हिंदू मुस्लिम करके उसको लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। इस चीज को हिंदू को भी समझना पड़ेगा, और हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, कोई कुछ नहीं है, सब इंसान है। ऊपर वाले ने इंसान भेजा था, यहाँ पे हम लोगों ने जात बना दी है जगदीश जी, हकीकत यह है। लेकिन इस चीज को देख लीजिए कि देश आज हमारा किस दिशा में जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारा देश किस दिशा में करवटें ले रहा है, क्योंकि एक सरकार जो चुनी जाती है 5 सालों के लिए, उसका काम होता है शासन व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करना। अब आज अगर पुलिस से डर लगे इंसान को, तो उस पुलिस का क्या काम? वह पुलिस आम व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए होती है। आम व्यक्ति को कोई दिक्कतें होती है तो उसके लिए, कोई कुछ उससे साथ गलत कर रहा है तो उसको इंसाफ देने के लिए वह पुलिस होती है। इसीलिए तो क्या नाम है कि हर चौराहे पे, क्या नाम है कि हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर एक ग्राम सभा में पुलिस चौकी बनाई हुई है। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि लोगों की सुरक्षा के लिए यह बनाया हुआ है। जब लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया हुआ है जगदीश जी, और वही लोग उससे डरने लगे, और वह पुलिस उन्हीं लोगों से क्या नाम है कि रिश्वत लेने लगे। रिश्वत तो चला आया है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने कानून सब बनाए, कानून में तब्दीलियां की, उससे पुलिस को जो पावर दिया गया, पुलिस अब उसको रोजगार बना रही है। लोगों को कोई भी आता है, अगर दो, नहीं तो देशद्रोह के मुकदमे में तुमको डाल दूंगा, अगर नहीं दिया तो तुम्हारे खिलाफ गवाह पैदा कर दूंगा। मतलब लोगों से असूला जा रहा है, मतलब लोगों के सहायता के लिए नहीं, लोगों को लूटने के लिए प्रशासन को मजबूत किया जा रहा है। इस तरह की जो चीजें हैं जगदीश जी, यह बहुत मतलब चिंता योग्य है, और नरेंद्र मोदी यह सारे चीज जो कर रहे हैं अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, और यह कोई भी कानून नरेंद्र मोदी के लिए लागू नहीं हो रहा है और आम जनता के लिए लागू हो रहा है, विपक्ष के लिए लागू हो रहा है, और जो सहयोगी दलें हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके लिए नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो क्या नाम है कि
एकनाथ शिंदे के जो कैबिनेट मंत्री गायकवाड़ ने यह कहा कि राहुल गांधी के जीप को काट करके लेके आओ, हम क्या नाम है 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। आधिकारिक तौर पर यह है, आधिकारिक तौर पे अगर क्या नाम है कि नवनीत सिंह बिट्टू यह जो कहा है कि नंबर 1 आतंकी है, यह आधिकारिक रूप पे है। अगर राहुल गांधी आतंकी है, नंबर 1 का आतंकी है, तो मंत्री बोल रहा है, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इनके पास हिम्मत है, इनके पास हिम्मत है क्या नाम है कि उनको गिरफ्तार कर ले। ना मोदी के पास है और ना इनके किसी मंत्री के पास में। यह कहते हैं ना कि कुत्ता भौंकता है, भौंक रहा है बस, वह काटता नहीं है। वह लोगों को डराने का प्रयास करता है, और जब सामने वाला नहीं डरता है और उसको भगाने की कोशिश करता है, वो दुम दुबा करके भाग चलते हैं। इस समय इन लोगों की यही हालत है। जी जगदीश जी।